Welcome to All in One. I am Sagrika. I will be helping you with SBI अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आज हम ये SBI का न्यू जो ब्लू फॉर्म है 2018 का लेटेस्ट फरवरी मंथ पे जो निकला है वो फिलअप करेंगे। तो फिर ये फॉर्म मेन फॉर्म है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट का एडिशनल पार्ट है और दो एडिशनल फॉर्म्स हैं, उनमें से एक है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सब ही मैंडेटरी है, सबको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फिर मेन फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। शायद आपको पता होगा कि पहले पिंक फॉर्म थी, उसके बाद ये ब्लू फॉर्म आया है। कुछ बदलाव है। ये पहला पार्ट सेम है। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है पहले तो फिर आप नो पे क्लिक करें, अगर है तो फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। डेट दे दीजिए, उस दिन का डेट देना है जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करने वाले हो। ये वाला सेक्शन पहले है कस्टमर टाइप। अगर आप स्टाफ है, SBI का एम्प्लॉय है तो फिर स्टाफ पे क्लिक करें। सीनियर सिटीज़न, जो कि आप पेंशन भोगी लोग हो, सीनियर सिटीज़न हो तो आप सीनियर सिटीज़न पे क्लिक करें। रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है, जो हम सब है। और फिर नॉन रेसिडेंट, अब अगर इंडिया के रहने वाले नहीं हो या फिर फॉरेन के रहने वाले हो या फिर फॉरेन ओरिजिन है पर इंडिया पे रहने वाले हो तो फिर ये अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस है, आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम दीजिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट हाइफन आपको देना पड़ेगा। जेंडर फीमेल, अब यहाँ पे F लिख सकते हो और फिर मेल हो तो M लिखिए। आधार नंबर दे दीजिए, फादर और मदर का नाम दीजिए। नेशनलिटी अगर इंडियन हो तो वो दे, सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू दे। अगर अदर्स हो तो फिर अदर्स पे क्लिक करें और कंट्री नेम जो है यहाँ पे लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप, आप जहाँ के ये काम करते हो आइदर पब्लिक और प्राइवेट वो दीजिए। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे, हाउसवाइफ, सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी सूटेबल ऑप्शंस पे दीजिए। अगर कोई कैटेगराइज नहीं है, आप प्राइवेट ट्यूटर हो तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए। IN कोड है ISO 3166 कंट्री कोड है, यहाँ पे है इंडिया का कोड IN, तो फिर मैंने IN दिया है। जहाँ पे आप जन्म लिए थे उस सिटी का नाम दे दीजिए। वो आप वर्तमान पे जहाँ पे रहते हो उससे अलग हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ID प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना पसंद करेंगे। अगर आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी दे सकते हो। मैंने आधार कार्ड दिया है तो फिर मैंने आधार पे क्लिक करके यहाँ पे आधार लिखा है। आधार कार्ड अगर आप देंगे तो फिर आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। और इशूड बाय जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसका मैंने शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म दिया है। और इशू डेट जो है वो आपके आधार कार्ड पे मेंशन किया होता है तो फिर वो दे सकते हैं, या फिर आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है। ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अगर मेरे ख्याल से सबके पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं है। एड्रेस टाइप रेसिडेंशियल है, यहाँ पे रहता हूँ मैं, या फिर आपका बिजनेस हो तो आप वो दे सकते हैं। ऑफिस हो, जो करंट अकाउंट ओपन करने वाले हो उसके लिए ये ऑप्शंस है। और फिर आप अगर रहते हो तो फिर ये एड्रेस दे सकते हो। और अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करना है उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड आप देंगे तो फिर आधार कार्ड की अकॉर्डिंग आप ये एंटर करेंगे। पेज 2 पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से मिलता हो तो फिर आप यहाँ पे टिक करिए, या आपको फिलअप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर देना सुविधाजनक है। आप ये फिलअप कर सकते हैं ये फॉर्म। अगर डिफरेंट है तो फिर आप ऑब्वियसली डिफरेंट लोकेशंस को आप इंटर करेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो देंगे। यहाँ पे रेसिडेंशियल टेलीफोन लैंडलाइन का नंबर दे और यहाँ पे मोबाइल और अल्टरनेट मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं।
ईमेल आईडी का जो है, मंथली इनकम आप मेंशन कर सकते हैं, आपका जो भी इनकम है। नेट वैल्यू, अगर आपका जो वस्ती है, जो गोल्ड एंड ज्वेलरीज, ये सब नेट वैल्यू कैलकुलेट करके आप दे सकते हो। और रिलीजियन कैटेगरी, ये सब आपका जो है उस अकॉर्डिंग फिलअप करें। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हो, मैंने प्राइवेट सेक्टर दिया है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम से विद और उसका डिजिग्नेशन जो है वो दिया है। आप अगर स्टूडेंट हो तो फिर आप ये फिलअप ना करें तो भी चलेगा। नंबर 7 पे है रिलेटेड पर्सन। फॉर रेफरेंस आप रिलेटेड पर्सन मेंशन कर सकते हैं। अगर देना चाहते हैं रिलेटेड पर्सन की डिटेल तो फिर एडिशन करें, वरना डिलीशन करें। KYC नंबर है तो दे, और असाइनी है तो वो दे, नाम दे, और सारे जो आइडेंटिटी प्रूफ आप जो देना चाहते हैं वो दे। अगर पैन कार्ड दे तो फिर उसका क्या है कि आपको इशूड बाय इशू डेट, ये सब इशू डेट ये सब एप्लीकेबल नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट नंबर दीजिए और यहाँ पे आपका काम ख़त्म। नेक्स्ट पेज पे चले। फॉर्म 60 जो लोग पैन कार्ड नहीं सबमिट किए हैं उनके लिए है। और फिर नीचे ये है ऑफिस यूजेस अटेस्टेशन के लिए। ये यहाँ पे आपका ब्रांच मैनेजर जो है वो साइन करेंगे और स्टैंप लगेगी, तो ये हमारी देखने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की बिल्कुल निचली और यहाँ पे आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज, और यहाँ पे सिग्नेचर करिए। जहाँ पे आप हो अभी उसका जगह की नाम दे, डेट दे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ भी डेट का एक कॉलम है, वो उस दिन का डेट दीजिए आप। और फिर ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आप छोड़ दीजिए। टाइप ऑफ अकाउंट, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर वो दे, करेंट और BSBD बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर आपको मिनिमम कोई बैलेंस नहीं मेंटेन करना है तो फिर वो दे सकते हैं, लेकिन BSBD का बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि आपको चेक बुक इशू नहीं होगा, या फिर मैक्सिमम 4 विड्रॉयल्स हैं, तो फिर आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप अकाउंट चूज़ करें। बैंक पे भी आपको सजेशन मिलेगी कि आपके लिए कौन सा ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशंस जो है, अगर आप सिर्फ खुद करना चाहते हो तो फिर वो करें। जॉइंट अकाउंट है तो आप जॉइंटली पे क्लिक करें, और आइदर सर्वाइवर फॉर्मर, ये जो सारे ऑप्शंस है ये है अगर दोनों एप्लीकेंट है इस अकाउंट का, तो फिर सपोज मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर्मर और सर्वाइवर पति पत्नी दोनों खुले हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी का मौत हो जाए तो फिर सर्वाइवर जो है वो ऑपरेट कर सकता है, वरना फॉर्मर फर्स्ट एप्लीकेंट ये ऑपरेट करेगा। ATM कम डेबिट कार्ड पे जैसे नाम चाहिए वो दीजिए। अगर दोनों को कार्ड चाहिए तो फिर यस। फिर यहाँ पे चेक बुक का जो है चाहिए, BSBD का लिए ये नहीं देंगे आपको, पहले ही डिस्कस किया था। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट मेरा है, तो फिर ये अकॉर्डिंग टू आपकी नीड के अनुसार आप करें। फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो फिर यस दे, नहीं चाहिए तो नो। SBI ID आपको चाहिए तो यस। तो फिर ये बहुत बेसिक सा है, आपको चाहिए तो फिर आप यस और नो स्टेटमेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, तो फिर ये फैसिलिटी चाहिए मंथली, तो फिर आप मंथली पे टिक करें। ईमेल के तौर पे आपको भेजा जाएगा तो फिर आप रिक्वेस्ट करें, और नहीं चाहिए तो नहीं करें। यहाँ पे अगर आपको नॉमिनी नहीं करना है किसी को तो फिर यहाँ पे साइन कर सकते हैं। अगर करना है तो फिर DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यहाँ पे आपका नाम लिखिए, और अगर आप प्रिंटेड चाहिए पासबुक पे तो फिर ये वो मेंशन करें I want to। और फिर अकाउंट टाइप दे सेविंग्स, और जिसको आप नॉमिनी करना चाहते हो उसका नाम दे, और सारे डिटेल्स आप भर दे एड्रेस के साथ। यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए। और अगर जिसको आप नॉमिनी करना चाहते हो वो माइनर हो
तो फिर यहाँ पे किसी और को आप मेंशन कर सकते हैं जिसके पास वो पैसा रहेगा अगर आपका मौत हो गया या फिर मौत हो गया तो। नीचे देखिए यहाँ पे आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है। तो फिर ये है यहाँ पे आपका आधार नंबर दीजिए, और अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चाहिए गवर्नमेंट से इस अकाउंट पे तो फिर उसका ऑप्शन है मोबाइल नंबर पे। अगर आप जो पहले मोबाइल मेंशन किया हो वहाँ पे अगर इसमें अलर्ट चाहिए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए, मैंडेटरी है, प्लेस और डेट दीजिए। और अगर आप ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो फिर ब्रांच में जो सहायक बैठे हैं उनसे डिस्कस करके आप ये कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट पेज पे। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे आपका कुछ काम नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। तो फिर फॉर्म हमारा फिलअप हो गया। अभी जॉइंट अकाउंट का जो फॉर्म है वो देख लेते हैं। सारे के सारे सेम है, वो जो रिलेटेड पर्सन के आप एंटर किए थे उनका आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सेम हैं। अगर आप जॉइंटली अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं आपकी पिता के साथ, माता के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी हो, ये यहाँ पे फ़ोटो लगाने की भी जगह है जो हम पहले देखे थे। और दूसरे एप्लीकेंट का साइन यहाँ पे कर दीजिए। नेक्स्ट ये 3 नंबर फॉर्म जो है यहाँ पे आप दोनों एप्लीकेंट है तो फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करें, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करें, दोनों पिक्चर यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे सिग्नेचर करें। सॉरी, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं, कैपिटल लेटर से अपना नाम लिखिए और यहाँ पे सिग्नेचर करें। नॉमिनेशन के अगर इंट्रोड्यूसर कोई साक्षी हो तो फिर वो यहाँ पे लिखेंगे उसका अकाउंट नंबर, तो फॉर रेफरेंस यूज़ होगा। इस फॉर्म में और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी SBI ने इंट्रोड्यूस किया है, लाभदायी है। 3 ऑप्शंस है, इसमें से आपका लिए सुइटेबल जो भी ऑप्शंस है आपको आप क्लिक करें। यहाँ पे ईयरली अगर 100 रुपये दे तो फिर 2 लाख का कवरेज मिलेगा आपको, और 200 दे तो 4 लाख का। लाभदायी है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिसके लिए इंश्योरेंस करना चाहते हैं उसका नाम दीजिए और अपना नाम लिखे। इंश्योरेंस जिस पे करना चाहते हैं उसका लिखें। माइनर हो तो यहाँ पे डिटेल्स दे। जिसका इंश्योरेंस है उसका साइन यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लेस डेट सब फिलअप करें। तो फिर दोस्तों शुक्रिया बने रहने के लिए। किसी का हेल्प हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरा बस चले तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।